जो लोग नए हैं कृपया वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाले हर एक वीडियो आपको मिलता रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीवनी। नीतीश कुमार बायोग्राफी। नीतीश कुमार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं तथा जनता दल राजनीतिक पार्टी से जुड़े एक प्रसिद्ध भारतीय राजनेता है। नीतीश कुमार 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। वे अपने सुशासन की वजह से देश में सुशासन बाबू के नाम से मशहूर हुए हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में लोगों को हमेशा अचंभित किया है। वैसे भी उनका राजनीतिक सफर किसी परीक्षा से कम नहीं है, जिसमें एक साधारण परिवेश का आदमी केंद्रीय मंत्री के बाद लंबे समय से बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर काबिज है। उन्होंने बहुत सारी नाकामयाबियों के बाद अपने जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साल 2000 में पहली बार एनडीए बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। इसके बाद से 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके। वे अभी बिहार के 23वें मुख्यमंत्री हैं। वह बिहार के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सीएम हैं। वह अभी जनता दल यूनाइटेड पार्टी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने भारत की केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में भी काम किया है। नीतीश कुमार का परिचय। नीतीश कुमार का जीवन परिचय। पूरा नाम नीतीश कुमार। जन्म 1 मार्च 1951। जन्म स्थान बख्तियारपुर, बिहार, भारत। पिता का नाम कविराजा राम लखन सिंह। माता का नाम परमेश्वरी देवी। पत्नी का नाम मंजू कुमारी सिन्हा। बेटा का नाम निशांत कुमार। शिक्षा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। धर्म हिंदू। जाति अनुसूचित जनजाति। कॉलेज बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। राजनीतिक पार्टी जनता दल यूनाइटेड। प्रसिद्धि का कारण मुख्यमंत्री, राजनेता। प्रारंभिक जीवन। अर्ली लाइफ ऑफ नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का जन्म बिहार के नालंदा जिले के हरनौत के एक कुर्मी परिवार में 1 मार्च 1951 को हुआ था। उनके पिता का नाम कविराजा राम लखन सिंह और मां का नाम परमेश्वरी देवी था। उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी और बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह से भी जुड़े हुए थे। उनका एक भाई सतीश कुमार है। उनकी 3 बहनें हैं, उषा देवी, इंदु देवी और प्रभा देवी। नीतीश कुमार की शिक्षा। नीतीश कुमार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर के श्री गणेश हाई स्कूल से अपनी 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र रहे हैं जो अब राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान पटना के नाम से जाना जाता है। वहां से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उपाधि हासिल की थी। इसके बाद में बिहार राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करने लगे और फिर कुछ समय बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। राजनीतिक करियर। नीतीश कुमार पॉलिटिकल जर्नी। नीतीश ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर ही की। भारत में लगी एकमात्र इमरजेंसी की वजह से कांग्रेस के विरोध में समाजवादी आंदोलन शुरू हुआ था। उस आंदोलन में जनता पार्टी के युवा नेताओं में नीतीश कुमार का भी नाम था। नीतीश कुमार राजनीतिज्ञों के समाजवादी वर्ग से जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, S.N. सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर और V.P. सिंह जैसे दिग्गजों की छत्र छाया में उन्होंने राजनीति का पाठ पढ़ा। हालांकि उनका शुरुआती समय में राजनीतिक करियर मुश्किल भरा रहा। 1977 में जब जनता दल अपने पूरे परवान पर थी, नीतीश बाबू को विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद 1980 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लगातार 2 बार हारने के बाद उनका आत्मविश्वास नहीं टूटा। एक बार फिर 1985 में चुनाव लड़े और इस बार विजय हुए। 1987 में नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें युवा लोकदल का अध्यक्ष चुना गया। ये पहली बार था कि वे किसी महत्वपूर्ण पद का जिम्मा उठा रहे थे। 1989 में उन्हें जनता दल का प्रदेश सचिव चुना गया और पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला। इस चुनाव में उन्हें जीत भी मिली। इसके बाद उन्हें केंद्र में मंत्री बनने का मौका मिला। 1990 के केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें कृषि राज्य मंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला। उस समय एनडीए की सरकार थी। अगस्त 1999 में गैसल ट्रेन दुर्घटना के बाद रेलवे मंत्री के रूप में हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। रेलवे मिनिस्टर के पद पर अपने लघु कार्यकाल में सन 2002 में उन्होंने इंटरनेट बुकिंग सुविधा की शुरुआत भी की, जिसमें लाखों लोगों ने रेलवे टिकट बुक की और साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल में तत्काल टिकट सुविधा भी शुरू की। बाद में उसी साल कृषि मंत्री के रूप में वे दोबारा यूनियन कैबिनेट में दाखिल हो गए। 2001 से मई 2004 तक वे फिर से रेलवे के केंद्रीय मंत्री बने। सन 2000 में वे बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्हें सिर्फ 7 दिनों में त्यागपत्र देना पड़ा था। 2004 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने 2 जगहों से चुनाव लड़ा, जिसमें नालंदा निर्वाचन क्षेत्र से उन्हें जीत मिली, लेकिन पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जनता दल टूटा तो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई, लेकिन बाद में जब इसका जनता दल यूनाइटेड में विलय हुआ तो जॉर्ज को किनारे कर शरद यादव को पार्टी सौंप दी। नवंबर 2005 में नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के बिहार में 15 वर्ष पुरानी सत्ता में उखाड़ फेंकने सफल हुए और मुख्यमंत्री के रूप में उनकी ताजपोशी हुई। उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर बिहार में गठबंधन की सरकार बनाई,
2010 में एक बार फिर उन्होंने अपने बेहतरीन काम की वजह से जनता का समर्थन मिला और वे तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए। इस गठबंधन सरकार में शामिल भाजपा के साथ उनके मतभेद लगातार बढ़ते गए, जिसका एक प्रमुख कारण भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी का प्रखर विरोध था। गठबंधन टूट गया लेकिन सरकार चलती रही। 2014 में हुए लोकसभा के चुनावों में पार्टी की बुरी हार की वजह से उन्होंने एक बार फिर अपने पद से इस्तीफा दे दिया और जीतनराम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने। 22 फरवरी 2015 को नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री कार्यालय में दाखिल हुए। 2015 के बिहार चुनाव को आज भी अब तक का सबसे मुश्किल चुनाव माना जाता है। इस चुनाव में नीतीश कुमार ने राजद और कांग्रेस के बीच गठबंधन कर महागठबंधन की स्थापना की और बीजेपी पर पलटवार किया। महागठबंधन के दौरान नीतीश ने चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लिया और नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी पर कई शाब्दिक प्रहार भी किए। अंततः चुनावी नतीजों में महागठबंधन 178 सीटों के अंतर से जीती, जिसमें बीजेपी को सिर्फ 58 सीटें ही मिली। चुनावी नतीजों में राजद पार्टी 80 सीटें और जदयू 71 सीटें जीतने में सफल रही। इसके बाद पांचवीं बार 20 नवंबर 2015 को उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री पद का ताज पहना और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव बिहार के चौथे उप मुख्यमंत्री बने। 26 जुलाई 2017 को नीतीश ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उप मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद नीतीश ने यादव को कैबिनेट से इस्तीफा देने के लिए कहा, लेकिन उनकी इस बात को मानने से राजद ने साफ साफ मना कर दिया। अपनी स्वच्छ और भ्रष्टाचार विरोधी छवि को बरकरार रखते हुए नीतीश ने 26 जुलाई 2017 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते महागठबंधन टूट गया और 27 जुलाई को फिर से उन्हें भाजपा के साथ गठबंधन कर बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ दी गई। 2022 में बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन 5 साल बाद फिर टूट गया है। सीएम नीतीश कुमार ने 9 अगस्त 2022 की शाम 4 बजे राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया। नीतीश ने तुरंत ही नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। उन्होंने राज्यपाल को 164 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी। 10 अगस्त 2022 में जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने फिर बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भी नई सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए। नीतीश कुमार कब बने मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हिस्ट्री 3 मार्च 2000 से लेकर 10 मार्च 2000, 24 नवंबर 2005 से लेकर 24 नवंबर 2010, 26 नवंबर 2010 से लेकर मई 2014, 22 फरवरी 2015 से लेकर 19 नवंबर 2015, 20 नवंबर 2015 से लेकर 26 जुलाई 2017, 27 जुलाई 2017 से लेकर नवंबर 2020, 16 नवंबर 2020 से लेकर 9 अगस्त 2022, 10 अगस्त 2022 से लेकर जारी। निजी जीवन नीतीश कुमार पर्सनल लाइफ 22 फरवरी 1973 को नीतीश कुमार ने मंजू कुमारी सिन्हा से शादी की, जो पटना में एक स्कूल में अध्यापिका थीं। उन्हें निशांत नाम का एक बेटा है, जिसने बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है। 2007 में 53 साल की उम्र में ही उनकी पत्नी मंजू सिन्हा की मृत्यु हो गई थी। सम्मान एवं पुरस्कार नीतीश कुमार अवार्ड्स। नीतीश कुमार अपने सुशासन और साफ सुथरी छवि के लिए मशहूर हैं। उनके जीवन पर कई किताबें भी लिखी गई हैं, जिनमें अरुण सिन्हा द्वारा लिखित जिसका शीर्षक द राइज ऑफ बिहार है और संकर्षण ठाकुर द्वारा जिसका शीर्षक सिंगल मैन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नीतीश कुमार ऑफ बिहार है। उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। अनुव्रत सम्मान श्वेतांबर तेरापंथ महासभा जैन संस्था द्वारा बिहार में शराबबंदी लागू करने के लिए 2017। जेपी स्मारक पुरस्कार नागपुर मानव मंदिर 2013। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के टॉप 100 वैश्विक चिंतक लोगों में 77वें स्थान पर 2012। XLRI जमशेदपुर द्वारा सर जहांगीर गांधी मेडल 2011। एमएसएन इंडियन ऑफ द ईयर 2010। NDTV इंडियन ऑफ द ईयर राजनीति 2010। फोर्ब्स इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर 2010। CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड राजनीति 2010। NDTV इंडियन ऑफ द ईयर राजनीति 2009। इकोनॉमिक टाइम्स बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2009। पोलियो उन्मूलन चैंपियनशिप अवार्ड 2009 रोटरी इंटरनेशनल द्वारा। ग्रेट इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड राजनीति 2008। नीतीश कुमार कितने बार मुख्यमंत्री बने? अंश साल 2002 से लेकर साल 2022 तक नीतीश कुमार 8 बार सीएम बने। नीतीश कुमार का परिवार। अंश नीतीश कुमार के परिवार में एक बेटा है। उनका पत्नी का निधन 2007 में हो गया था। नीतीश कुमार का जन्म स्थान कहाँ है? अंश नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर, बिहार, भारत में हुआ था। नीतीश कुमार की पत्नी का नाम क्या है? अंश श्रीमती मंजू कुमारी सिन्हा।